भारत की राजधानी दिल्ली, देश की सियासत का केंद्र दिल्ली, अपने जायकों और बाजारों को लेकर मशहूर दिल्ली। यही दिल्ली एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई है। वजह है यहां होने वाले विधानसभा चुनाव। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसी दिल्ली में 37 साल तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और ना ही इस दिल्ली का कोई मुख्यमंत्री था, तो आपको कैसा लगेगा? आप जरूर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये सच है। सत्ताधीश के आज के इस एपिसोड में हम दिल्ली की सियासत के इसी हिस्से पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर क्यों दिल्ली में 37 साल तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए और इन 37 सालों तक दिल्ली पर किसने राज किया। आदाब, आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑब्जर्वर पोस्ट की खास सीरीज सत्ताधीश, जिसमें हम दिल्ली की सियासत से जुड़े अहम किस्सों पर बात कर रहे हैं। साल 1947 में देश आजाद हुआ। इधर देश के संविधान को बनाने की कवायद भी शुरू हो गई। इसी संविधान में 4 टाइप के राज्यों का अरेंजमेंट किया गया। कैटेगरी ए में 9 राज्य थे जिनको चुने गए राज्यपाल और विधानसभा के द्वारा चलाया जाना था। कैटेगरी बी में 8 राज्यों को रखा गया। इन राज्यों का शासन प्रेसिडेंट की तरफ से चुने गए राज्य प्रमुख और जनता की तरफ से चुनी गई विधानसभा के द्वारा चलाया जाना था। कैटेगरी सी में 10 राज्य थे। इन राज्यों को प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त चीफ कमिश्नर के द्वारा चलाया जाना था। दिल्ली भी इसी कैटेगरी में थी। दिल्ली की विधानसभा भी स्थापित की गई। उस वक्त दिल्ली विधानसभा में 48 मेंबर्स हुआ करते थे। चीफ कमिश्नर को शासन चलाने में मदद करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद बनाने की व्यवस्था भी की गई थी। 17 मार्च 1952 को पहली विधानसभा स्थापित हुई और पहली कैबिनेट के मुखिया यानी मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश बनाए गए। 1955 में ब्रह्म प्रकाश को सीएम पद से हटा दिया गया और उनकी जगह गुरमुख निहाल सिंह को दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर देश के दूसरे राज्यों में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग उठ रही थी। इसी के बाद सरकार ने 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। फजल अली इसके अध्यक्ष बने। इसी वजह से इतिहास में इसे फजल अली कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर दी। इस कमीशन की सिफारिश की बुनियाद पर दिल्ली से कैटेगरी सी का स्टेटस छीनकर विधानसभा भंग कर दी गई और दिल्ली को एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी कमीशन की सलाह पर दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सलाह देती थी। इसके बाद से दिल्ली में एक स्थायी विधानसभा की मांग उठने लगी। 1987 में प्रशासनिक सुधार के लिए सरकारिया कमेटी बनाई गई। 14 दिसंबर 1989 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी जिसमें दिल्ली में विधानसभा बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद 1991 में संसद में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और दिल्ली को स्पेशल स्टेटस देकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी एनसीटी घोषित किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक बनाया गया और संवैधानिक बदलावों के लिए नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991 पास किया गया। इसी नए कानून के तहत 1993 में दिल्ली में दोबारा विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 5 सालों तक दिल्ली में भाजपा की सरकार रही, लेकिन 3 मुख्यमंत्री बदले गए। इसके बाद 2013 तक कांग्रेस की सरकार रही और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 2013 में केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। कुछ दिन की सरकार चलाई, इस्तीफा दिया, प्रेसिडेंट रूल लगा। 2015 में दिल्ली में फिर विधानसभा चुनाव हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार आई और उसके बाद से आज तक चल रही है। अब एक बार फिर से दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब सियासी पारा फिर तेज होने लगा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल कायम है। इसका फैसला जनता आने वाली 8 फरवरी को करेगी।